अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं या जो लेवल्स होते हैं ये हाई इंटरेस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको मार्केट में हमेशा कुछ सर्टेन रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टर्म्स से ही समझ में आ रहा होगा कि जो सपोर्ट लेवल है वो प्राइस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ये उसे नीचे नहीं जाने देगा। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जो प्राइस को रेजिस्ट करेगा, प्राइस के मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, वो उसे ऊपर नहीं जाने देगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स या जोन्स को मार्क करने के कई सारे तरीके हैं। कुछ लोग फिबोनाची टूल भी यूज़ करते हैं या साइकोलॉजिकल लेवल्स को भी वह सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स लेते हैं। आपको ये समझना है कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स मार्क करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इसके साथ आपको कुछ एडिशनल कॉन्फर्मेशंस या कुछ एडिशनल कॉन्फ्लुएंसेस लगेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के पास हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स देखते हैं जो कि रेंज हाई या रेंज लो हो सकता है, या फिर हम अपने फिबोनाची टूल को यूज़ करके कुछ पर्टिकुलर लेवल्स को पकड़ते हैं जो इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास हो। आप ट्रेडिंग ब्लॉक्स को वहाँ पर ढूंढ सकते हो जो कि बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के पॉइंट्स होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास हमें क्वाज़ीमोडो ट्रेडिंग सेटअप्स भी काफ़ी मिलते हैं, आगे चल के हम डिटेल पे इस पर डिस्कस करेंगे। एंड आप जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास। तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाते हो और ये देखते हो कि प्राइस का जो रिएक्शन है इन जोन्स के आसपास वो कैसा है। अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को मार्क कैसे करते हो या फिर आप फ्लिपिंग कैसे देखते हो, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सपोर्ट है वही आगे चल के आपका रेजिस्टेंस बन सकता है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो आगे चल के सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका करंट ट्रेंड है, जब आपको उसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा तो आप क्या ढूंढोगे, फ्लिपिंग्स को। यानी कि आपका जो सपोर्ट है वही आगे चल के एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है या आपका जो रेजिस्टेंस है वो आगे चल के एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे क्या हेल्प मिलती है, आपको कंटिन्यूएशन देखने में भी मार्केट में काफ़ी आसानी जाती है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, यानी कि ये जो मूव है ये कंटिन्यू हो सकता है आगे तक। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि रेंज हाई को आप सपोर्ट ले सकते हो, रेंज लो को आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। अगर प्राइस उनके ऊपर या उनके नीचे ब्रेक होता है तो, और विद इन द रेंज है तो क्या, विद इन द रेंज हाई आपका रेजिस्टेंस रहेगा और विद इन द रेंज जो आपका रेंज लो है वो क्या, वो सपोर्ट रहेगा, वो प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा। तो चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो कि प्राइस जो है अगर वो रेजिस्टेंस के पास बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है तो फिर वो एक बुलिश साइन है। अगर प्राइस सपोर्ट के पास बहुत लंबे समय तक ट्रेड कर रहा है तो एक बेरिश साइन है, यानी कि यहाँ पर प्राइस नीचे जा सकता है और प्रीवियस केस में प्राइस ऊपर जा सकता है। कुछ और कंसेप्ट्स भी हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी एफिशिएंसी को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड क्लस्टर्स का आप ध्यान रख सकते हो। आप जैसा मैंने मेंशन किया था रेंज फ्लिपिंग पे ध्यान दे सकते हो जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। मार्केट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, अगैन लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ और ये देखो कि क्या बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जो मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप होगा इवेंचुअली वही हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को शेप करेगा। देन अगेन एक चीज़ होती है फर्स्ट ऑब्स्टिकल करके, जिसके बारे में हम आगे चल के थोड़ा स्टडी करेंगे। यहाँ पर जस्ट कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जो ध्यान देने लायक है ना। यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके मैंने ये एक इमेज प्रिपेयर की है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करके। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है ये एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल टूल यूज़ करके कुछ ऐसे जोन्स को मार्क कर सकते हो जहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिएक्शंस देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर पर्पल सर्कल यानी कि सपोर्ट, रेड सर्कल यानी कि रेजिस्टेंस। तो अब इस एसआर जोन में हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर रिजेक्शन मिला है और कहाँ पर सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस 1 2 3 तीनों बार हमें एसआर जोन से रिजेक्शन मिला है, प्राइस हर बार नीचे आया, राइट? यहाँ से रिजेक्शन नीचे, रिजेक्शन नीचे, रिजेक्शन नीचे। वही हमारा जो ये पर्पल सर्कल है ये क्या है, सपोर्ट। सो प्राइस नीचे आया, सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। ये सपोर्ट इसे किससे मिल रहा है, दिस इज़ द रेंज लो, राइट, जो हमने मार्क किया है। और ये हमारा रेंज हाई है। ये जो हमारा रेंज हाई है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है?
तो रेंज लो जो है यह सपोर्ट काम करता है 2 बार प्राइस के लिए। प्राइस ऊपर जाता है, अगेन एक छोटा सा रिएक्शन कहाँ से, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से। प्राइस थोड़ा नीचे आता है, इवेंचुअली ये इस रेंज हाई को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, सो प्राइस ने इस रेंज हाई को ब्रेक किया एंड देन अब ये इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से भी ऊपर जा चुका है। अब इस जोन से ऊपर जाने पे क्या हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है जो हमने रेंजेस में पढ़ा था, कि प्राइस इस हाई से कितना बड़ा ब्रेकआउट ले रहा है। दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव, है ना। ये अच्छा खासा प्राइस इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया है और अपना समय लेते हुए धीरे से वापस प्राइस नीचे आता है। कहाँ पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे। तो अभी तक ये जोन कैसा काम कर रहा था, एज रेजिस्टेंस, राइट। इन चारों सर्कल में ये एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था। वहीं यहाँ पर जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो अब ये एज सपोर्ट काम कर रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, और ये मैंने एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पर मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नॉट जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो एज सपोर्ट काम कर रहा है, बट हमारा जो ये रेंज हाई था जो कि एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था यहाँ एंड यहाँ, वही रेंज हाई अब एज सपोर्ट काम कर रहा है। तो अब क्या हुआ, रेंज रीटेस्ट भी हमें मिल गया, प्लस हमें लेवल फ्लिपिंग भी मिल गई। लेवल फ्लिपिंग यानी कि जो रेजिस्टेंस था अब वो फ्लिप हो गया, एज सपोर्ट बन चुका है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो, जैसे कि अब इस फ्लिपिंग के बाद हमें जो रिएक्शन मिला है प्राइस का इस जोन से, वो कितना है, प्राइस अपने लो से 20% का जंप लेता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। इवेंचुअली प्राइस वापस नीचे आता है, इस जोन को अगेन एज सपोर्ट पकड़ता है और सीधा ऊपर जाता है। आगे हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस वापस से इस जोन पे आता है और यहाँ पर यू कैन सी मार्केट प्राइस को डायरेक्टली नीचे पुश करता है ताकि वो यहाँ पर इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो जोन है इसे एज सपोर्ट यूज़ ना कर पाए। ओके, प्राइस नीचे आता है, किसे रीटेस्ट करता है, हमारे मिड रेंज को। तो इस मिड रेंज को मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया है, प्राइस इसे रीटेस्ट करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैसा काम कर रहा है, एज रेजिस्टेंस। प्राइस नीचे आता है एंड देन अगेन प्राइस ऊपर जाता है, छोटा सा रिएक्शन अगेन, और फिर फाइनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है और इसे फ्लिप करके क्या बन जाता है, ये सपोर्ट। ठीक है, तो ये जोन अभी यहाँ पर एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था, यहाँ पर एज सपोर्ट काम कर रहा है। सो यहाँ पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्राइस वापस से इस जोन के नीचे जाता है और इस जोन से प्राइस वापस नीचे जाता है और फिर ये एसआर जोन जो है ये एज रेजिस्टेंस काम कर सकता है एंड देन हम और नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम वापस से अपने रेंज लो को टेस्ट करने के लिए आ जाएं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, और इसके बेसिस पे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। बट देन अगेन अगर मैं यहाँ पर इन रेंजेस को हटा दूँ तो ये जोन अकेले में काफ़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते थे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना, बट उस चीज़ को हमने अभी स्टडी नहीं किया। हमने रेंजेस का कंसेप्ट स्टडी किया था, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स को रेंज सेटअप के साथ दिखाया है और हमने प्राइस का रिएक्शन देखा है इन जोन्स के पास कैसा होता है। सो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। आगे चल के हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक्स पे। सो कंटिन्यू वॉचिंग।